हेलो दोस्तों, दौड़वाणी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सेल का पार्ट 3 और सेल के अति महत्वपूर्ण एमसीक्यू लेकर आए हैं। तो अभी तक आपने सेल का पार्ट 1 और 2 नहीं देखा है तो देख लीजिए, तभी आप एमसीक्यू को सॉल्व कर पाएंगे। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि नई नई वीडियो आप तक पहुँच सकें। तो आइए दोस्तों, पहले सेल डिवीजन को पढ़ते हैं, फिर महत्वपूर्ण एमसीक्यू लगाएंगे। सेल डिवीजन को हिंदी में कोशिका विभाजन कहते हैं। दोस्तों, कोशिका विभाजन किसे कहते हैं? एक कोशिका से 2 या 2 से अधिक कोशिकाओं का बनना कोशिका विभाजन कहलाता है। जो कोशिका विभाजित होती है उसे मदर सेल कहते हैं और जो नई कोशिकाएं बनती हैं उन्हें डॉटर सेल कहते हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा कि कहीं कट जाते हैं या कहीं घाव हो जाता है तो कटा हुआ भाग कुछ दिनों में ही जुड़ जाता है, या घाव होता है तो घाव भी कुछ दिनों में भर जाता है। ये कैसे होता है? तो स्टूडेंट्स, कटे हुए या घाव वाले भाग के आसपास की जितनी कोशिकाएं होती हैं वो बहुत तेजी से विभाजित होती हैं, अर्थात विखंडित होती हैं, और कुछ ही समय के बाद वो घाव वाली जगह को भर देती हैं। कोशिका विभाजन को सर्वप्रथम बिरचाऊ ने देखा। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोशिका विभाजन को सर्वप्रथम किसने देखा था? तो कोशिका विभाजन को सर्वप्रथम बिरचाऊ ने देखा। कोशिका विभाजन के प्रकार, तो स्टूडेंट, कोशिका 3 प्रकार से विभाजित होती है। नंबर 1 असूत्री विभाजन, नंबर 2 समसूत्री विभाजन, नंबर 3 अर्धसूत्री विभाजन। असूत्री विभाजन प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में होता है। इन कोशिकाओं में केंद्रक नहीं होता है, इसलिए ये कोशिकाएं बहुत तेजी से नई नई कोशिकाएं बनाती हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जीवाणु, नीलहरित शैवाल इत्यादि में पाई जाती हैं। जीवाणु, नीलहरित शैवाल की संख्या बहुत तेजी से इसीलिए बढ़ती है क्योंकि इनमें असूत्री विभाजन होता है। नंबर 2 समसूत्री विभाजन। ये प्रक्रिया यूकैरियोटिक कोशिकाओं में होती है। इसमें एक कोशिका 2 नई कोशिकाओं में टूट जाती है और दोनों कोशिकाओं में समान गुणसूत्र पहुंचते हैं। मानव शरीर में सर्वाधिक यूकैरियोटिक प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं और ये कोशिका 2 नई कोशिकाओं में टूटती हैं और दोनों कोशिकाओं में समान गुणसूत्र पहुंचते हैं। जैसे स्टूडेंट्स, मानव शरीर की कोशिकाओं में 46 गुणसूत्र होते हैं, तो मानव शरीर की कोशिका जब टूटेगी, मानव शरीर की कोशिका का विखंडन होगा तो जो नई कोशिका बनेगी उसमें पूरे 46 गुणसूत्र पहुंचेंगे। इस प्रकार के विभाजन में सर्वप्रथम केंद्रक का विभाजन होता है, उसके बाद जीव द्रव्य का विभाजन होता है। जैसे स्टूडेंट दिखाया गया है, ये एक कोशिका है। ये सबसे पहले चपटी बनती है और इसका केंद्रक 2 भागों में टूट जाता है। उसके बाद इसका जीव द्रव्य इस फॉर्म में बनता है। उसके बाद ये बीच से टूट जाती है और 2 नई कोशिकाएं बन जाती हैं। नंबर 3 अर्धसूत्री विभाजन। ये प्रक्रिया जनन कोशिका में होती है। स्टूडेंट्स, जनन कोशिका कौन कौन सी होती हैं? पुरुष में शुक्राणु, जिनको स्पर्म भी कहते हैं, और महिलाओं में अंडाणु अर्थात ओवम होती हैं। इन्हीं को मिला के जनन कोशिका कहते हैं। इन्हीं दोनों को जनन कोशिकाएं कहते हैं। इसमें एक कोशिका 4 नई कोशिकाओं में बट जाती है। जैसा कि स्टूडेंट, समसूत्री विभाजन में यूकैरियोटिक कोशिकाएं थी, वो एक कोशिका से 2 कोशिकाओं में टूट रही थी और दोनों में समान गुणसूत्र पहुंच रहे थे। अर्धसूत्री विभाजन में ऐसा नहीं होता। अर्धसूत्री विभाजन में एक कोशिका 4 नई कोशिकाओं में टूटती है और चारों के चारों कोशिकाओं में आधे आधे गुणसूत्र पहुंचते हैं। जी हाँ स्टूडेंट्स, 23 गुणसूत्र पहुंचते हैं। तो स्टूडेंट्स, आधे गुणसूत्र क्यों पहुंचते हैं? क्योंकि शुक्राणु और अंडाणु के मिलने से बच्चे का निर्माण होता है। तो शुक्राणु के आधे और अंडाणु के आधे गुणसूत्र मिलकर पूरे 46 गुणसूत्र बना लेते हैं और उस बच्चे में भी पूरे 46 गुणसूत्र पहुंच जाते हैं। सोचो स्टूडेंट्स, अगर जनन कोशिकाओं में पूरे गुणसूत्र पहुंचते तो शुक्राणु के 46 गुणसूत्र होते और अंडाणु के 46 गुणसूत्र होते और शुक्राणु अंडाणु से मिलकर बच्चे का जन्म होता है। इसका मतलब जन्म लेने वाले बच्चे में 92 गुणसूत्र होते। स्टूडेंट, सेल चैप्टर आपका क्लियर हुआ। अब सेल के अति महत्वपूर्ण एमसीक्यू लगाएंगे। कोशिका टॉपिक के अति महत्वपूर्ण एमसीक्यू अब एक भी नहीं छूटेगा। अगर ये क्वेश्चन आप क्लियर कर लेते हैं तो सेल चैप्टर से एक भी क्वेश्चन छूटने की संभावना नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 1 है, कोशिका की खोज किसने की थी? इसके 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए रॉबर्ट हुक, ऑप्शन बी ल्यूवेनहॉक, ऑप्शन सी स्लाइडेन, ऑप्शन डी पुरकिंजे। तो स्टूडेंट्स, किसने की थी खोज कोशिका की? तो सबसे पहले कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने, अर्थात ऑप्शन ए सही है। स्टूडेंट्स, रॉबर्ट हुक ने कैसी कोशिका की खोज की थी? तो मृत कोशिका की खोज की थी। किससे खोज की थी? तो वृक्ष की छाल से खोज की थी। कब खोज की थी? तो 1665 ईस्वी में खोज की थी। ल्यूवेनहॉक ने सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज की थी और 1674 ईस्वी में की थी। स्लाइडेन ने कोशिका सिद्धांत दिया था और पुरकिंजे ने जीव द्रव्य का नामकरण किया था।
क्वेश्चन नंबर 2 है, कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? स्टूडेंट्स, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है। नंबर ए ऑप्शन हिस्टोलॉजी, नंबर बी ऑप्शन ऑफेंथोलॉजी, नंबर सी ऑप्शन हेपेटोलॉजी, नंबर डी ऑप्शन साइटोलॉजी। जी हाँ स्टूडेंट्स, इसका आंसर डी सही है, साइटोलॉजी। तो कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं, ऊतक के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहते हैं, आंखों के अध्ययन को ऑफेंथोलॉजी कहते हैं, लीवर के अध्ययन को हेपेटोलॉजी कहते हैं, अर्थात यकृत के अध्ययन को हेपेटोलॉजी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, मानव शरीर में कितनी कोशिकाएं पाई जाती हैं? ऑप्शन ए 27 बिलियन, ऑप्शन बी 37 बिलियन, ऑप्शन सी 37 ट्रिलियन, ऑप्शन डी 27 ट्रिलियन। जी हाँ स्टूडेंट्स, इसका आंसर है ऑप्शन सी सही, 37 ट्रिलियन। मानव शरीर में 37 ट्रिलियन कोशिकाएं पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? ऑप्शन ए यकृत की, ऑप्शन बी आरबीसी की, ऑप्शन सी माइकोप्लाज्मा की, ऑप्शन डी शुक्राणु की। तो स्टूडेंट, इसका आंसर ऑप्शन सी सही है, माइकोप्लाज्मा की। माइकोप्लाज्मा एक प्रकार का जीवाणु होता है और इसी जीवाणु की कोशिका सबसे छोटी होती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, सिर्फ पादप कोशिका में पाई जाती है। ऑप्शन ए कोशिका भित्ति, ऑप्शन बी कोशिका झिल्ली, ऑप्शन सी लवक, ऑप्शन डी ए व सी दोनों। स्टूडेंट, इसका आंसर डी सही है, ए व सी दोनों। अर्थात पादप कोशिका में कोशिका भित्ति भी पाई जाती है और लवक भी पाया जाता है, इसलिए इसका आंसर डी सही हो जाएगा, ए व सी दोनों। क्वेश्चन नंबर 6 है, श्वसन की क्रिया किसमें होती है? ऑप्शन ए कोशिका झिल्ली में, ऑप्शन ए कोशिका झिल्ली में, ऑप्शन बी सूत्रकणिका में, ऑप्शन सी फेफड़े में, ऑप्शन डी राइबोसोम में। इसका आंसर है ऑप्शन बी अर्थात सूत्रकणिका में। सूत्रकणिका को माइटोकॉन्ड्रिया भी कहते हैं। श्वसन की क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है और माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस भी कहते हैं क्योंकि वहाँ ऊर्जा एकत्रित होती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किसने किया था? ऑप्शन ए अल्टमैन, ऑप्शन बी पैलेट, ऑप्शन सी डुबे, ऑप्शन डी वेंडा। स्टूडेंट, माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण वेंडा ने किया था, अर्थात इसका आंसर डी सही है। और अल्टमैन ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी, पैलेट ने राइबोसोम की खोज की थी और डुबे ने लाइसोसोम की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 8 है, मदर ऑफ सेल किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 8, मदर ऑफ सेल किसे कहते हैं? ऑप्शन ए जीवद्रव्य, ऑप्शन बी गोल्जिका, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी लाइसोसोम। स्टूडेंट्स, मदर ऑफ सेल गोल्जिका को कहते हैं, अर्थात आपका आंसर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 9, कोशिका के अंतःपाचन में सहायक होता है। ऑप्शन ए लाइसोसोम, ऑप्शन बी लवक, ऑप्शन सी राइबोसोम, ऑप्शन डी गोल्जिका। स्टूडेंट, इसका आंसर सही है, लाइसोसोम। ऑप्शन ए सही है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, रंग प्रदान करने का कार्य किसका होता है? ऑप्शन ए कोशिका भित्ति, ऑप्शन बी डीएनए, ऑप्शन सी लवक, ऑप्शन डी क्लोरोफिल। सी सही है, अर्थात लवक रंग प्रदान करने का कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? प्रकाश संश्लेषण क्रिया सबसे अधिक किस रंग में होती है? जी स्टूडेंट्स, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जैसा कि आप लोग सूर्य के किरण को प्रिज्म से गुजारते हैं तो वो 7 रंगों में विभाजित हो जाती है, जिसको विबग्योर कहते हैं। इन 7 रंगों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया सबसे अधिक किसमें होती है? ऑप्शन बी हरा रंग, ऑप्शन बी लाल रंग, ऑप्शन सी पीला रंग, ऑप्शन डी बैंगनी रंग। जी स्टूडेंट्स, इसका आंसर बी सही है, अर्थात लाल रंग में सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है। क्वेश्चन नंबर 12, इनमें से कौन भोजन को संचित करता है? ऑप्शन ए क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन बी ल्यूकोप्लास्ट, ऑप्शन सी क्रोमोप्लास्ट, ऑप्शन डी क्लोरोफिल। स्टूडेंट्स को बताए थे हम लवक में कि भोजन को संचित कौन करता है। पादप कोशिकाओं में, पेड़ पौधे में भोजन को संचित ल्यूकोप्लास्ट करता है और किसके रूप में करता है? तो स्टार्च के रूप में करता है। क्वेश्चन नंबर 13, कोशिका के सभी अंगों को निर्देश कौन देता है? स्टूडेंट, ऑप्शन ए है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी है डीएनए, ऑप्शन सी है केंद्रक, ऑप्शन डी है गोल्जिका। जी हाँ स्टूडेंट्स, कोशिका में निर्देश कौन देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही, अर्थात केंद्रक। केंद्रक सभी को निर्देश देता है और इसीलिए इसको मैनेजर ऑफ सेल कहते हैं, अर्थात प्रबंधक ऑफ सेल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, डीएनए की संरचना द्विखंडीय होती है, ये किसने बताया था? ऑप्शन ए फ्रेडरिक, ऑप्शन बी क्रिक, ऑप्शन सी मिसर, ऑप्शन डी रॉबर्ट ब्राउन। डीएनए की संरचना के बारे में वाटसन एवं क्रिक ने बताया था, तो वाटसन तो ऑप्शन में नहीं है, इसलिए क्रिक को सही करेंगे। मिसर एवं फ्रेडरिक ने आरएनए की संरचना के बारे में बताया था और आरएनए की संरचना एक कुंडलीय होती है। रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 15 है, आनुवांशिक जनक किसे कहते हैं? स्टूडेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए मेंडल, ऑप्शन बी हेकल, ऑप्शन सी डुवे,
ऑप्शन डी डुजारिन। इसमें स्टूडेंट ऑप्शन ए सही होगा। मेंडल ने, ग्रेगर जॉन मेंडल ने आनुवंशिकी का सर्वप्रथम पता लगाया था। और किससे पता लगाया था? तो सबसे पहले मटर के पौधे से पता लगाया था। मटर के पौधे को क्यों चुना था उन्होंने? क्योंकि मटर के पौधे में सबसे कम गुणसूत्र होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, मटर के पौधों में कितने क्रोमोसोम अर्थात गुणसूत्र पाए जाते हैं? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 17, ऑप्शन बी 21। तो स्टूडेंट इसका आंसर ए सही है, अर्थात 7 गुणसूत्र पाए जाते हैं मटर के पौधे में। क्वेश्चन नंबर 17, आनुवांशिक पदार्थ होता है? नंबर ए जीनोम, नंबर बी आरएनए, नंबर सी लवण, नंबर डी एमिनो अम्ल। स्टूडेंट्स इसका ए आंसर सही है, जिसको जीनोम कहते हैं। तो जीनोम आनुवांशिक पदार्थ कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 18, इनमें से प्रमुख आरएनए होता है? ऑप्शन ए एमआरएनए, ऑप्शन बी टीआरएनए, ऑप्शन सी आरआरएनए, ऑप्शन डी ये सभी। तो स्टूडेंट्स प्रमुख आरएनए इनमें से कौन सा होता है? तो प्रमुख आरएनए ऑप्शन सी आरआरएनए सही होता है। आरआरएनए महत्वपूर्ण होता है। एमआरएनए मैसेज देता है, टीआरएनए ट्रांसफर करता है, आरआरएनए प्रोटीन का निर्माण करता है। क्वेश्चन नंबर 19, आरएनए केंद्रक के अलावा और कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी लवक, ऑप्शन सी जीवद्रव्य, ऑप्शन डी गोल्जिकाय। आरएनए केंद्रक के अलावा जीवद्रव्य में पाया जाता है। और डीएनए केंद्रक के अलावा कहाँ पाया जाता है? हम आपको बताए थे। तो डीएनए केंद्रक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, कोशिका में सबसे ज़्यादा पाया जाता है? ऑप्शन ए जल, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी वसा, ऑप्शन डी कार्बोहाइड्रेट। जी स्टूडेंट्स इसका आंसर है ऑप्शन ए, क्योंकि कोशिका में सबसे अधिक जल पाया जाता है, लगभग 80%। क्वेश्चन नंबर 21 है, कोशिका के केंद्रक में कौन सा द्रव्य होता है? ऑप्शन ए कोशिका द्रव्य, ऑप्शन बी जीव द्रव्य, ऑप्शन सी न्यूक्लियोसोम, ऑप्शन डी न्यूक्लियोप्लाज्म। स्टूडेंट इसका आंसर डी सही है, न्यूक्लियोप्लाज्म पाया जाता है केंद्रक में। क्वेश्चन नंबर 22 है, किस कोशिकांग को एटम बम कहा जाता है? जी हाँ स्टूडेंट, एटम बम का कार्य होता है फटना। तो कौन सा कोशिकांग होता है जो फट जाता है? ऑप्शन ए केंद्रक, ऑप्शन बी गोल्जिकाय, ऑप्शन सी राइबोसोम, ऑप्शन डी लाइसोसोम। इसका आंसर डी सही है, लाइसोसोम। स्टूडेंट्स लाइसोसोम कब फटता है? भारी पदार्थ सेल को नुकसान करने आता है तो लाइसोसोम में 24 प्रकार के हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं, लाइसोसोम फट जाता है जिससे बाहरी पदार्थ खत्म हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, पादप कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग क्या है? ऑप्शन ए केंद्रक, ऑप्शन बी लवक, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी लाइसोसोम। तो स्टूडेंट पादप कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग क्या होता है? इसका ऑप्शन बी सही है, लवक। स्टूडेंट पादप कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग लवक होता है। जैसे जंतु कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग केंद्रक होता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, लाइसोसोम के बनने के लिए कौन उत्तरदायी होता है? स्टूडेंट लाइसोसोम के बनने के लिए कौन उत्तरदायी होता है? ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी डीएनए, ऑप्शन सी आरएनए, ऑप्शन डी गोल्जिकाय। इसका डी ऑप्शन सही है, गोल्जिकाय। लाइसोसोम के लिए गोल्जिकाय जिम्मेदार होता है। क्वेश्चन नंबर 25, जीवन की मूलभूत इकाई होती है? ऑप्शन ए अणु, ऑप्शन बी परमाणु, ऑप्शन सी ऊतक, ऑप्शन डी कोशिका। इसका डी ऑप्शन सही है, अर्थात कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई होती है। स्टूडेंट कोशिका ही सबसे छोटा जीवित पार्ट होता है। वैसे कोशिका से छोटा अणु भी होता है, लेकिन अणु निर्जीव होता है। क्वेश्चन नंबर 26, कोशिका विभाजन को सर्वप्रथम किसने देखा था? क्वेश्चन नंबर 26, कोशिका विभाजन को सर्वप्रथम किसने देखा था? ऑप्शन ए स्लाइडन एवं स्वान ने, ऑप्शन बी रॉबर्ट हुक ने, ऑप्शन सी विर्चाउ ने, ऑप्शन डी लीवेनहॉक ने। स्टूडेंट सेल डिवीजन में बताए थे हम आपको कि कोशिका का विभाजन सर्वप्रथम विर्चाउ ने देखा था, अर्थात इसका आंसर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 27, असूत्री विभाजन किसमें होता है? ऑप्शन ए जीवाणुओं में, ऑप्शन बी पौधों में, ऑप्शन सी जंतुओं में, ऑप्शन डी इन सभी में। स्टूडेंट्स असूत्री विभाजन किसमें होता है? तो जीवाणुओं में होता है, क्योंकि जीवाणुओं में प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं और जिसमें प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं उसी में असूत्री विभाजन होता है। क्वेश्चन नंबर 28, एक कोशिका से 4 नई कोशिकाएं किस प्रकार के विभाजन से बनती हैं? ऑप्शन ए असूत्री, ऑप्शन बी समसूत्री, ऑप्शन सी अर्धसूत्री, ऑप्शन डी इन सभी में। स्टूडेंट इसका आंसर सी सही है, अर्धसूत्री। स्टूडेंट अर्धसूत्री में 4 कोशिकाएं बनती हैं, समसूत्री में 2 कोशिकाएं बनती हैं। सूत्री विभाजन में सभी गुणसूत्र पहुंचते हैं, अर्धसूत्री विभाजन में आधे गुणसूत्र पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, समसूत्री विभाजन होता है? नंबर ए ऑप्शन प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में, नंबर बी ऑप्शन यूकैरियोटिक कोशिकाओं में, ऑप्शन सी दोनों में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। स्टूडेंट समसूत्री विभाजन किस में होता है? तो समसूत्री विभाजन ऑप्शन बी सही है, यूकैरियोटिक प्रकार की कोशिकाओं में होता है। क्वेश्चन नंबर 30, कोशिका झिल्ली कैसी होती है?
स्टूडेंट्स ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार पूछा जाता है। ऑप्शन ए पारगम्य, ऑप्शन बी पूर्ण पारगम्य, ऑप्शन सी अर्ध पारगम्य, ऑप्शन डी ठोस और मजबूत। स्टूडेंट इसका आंसर सी सही है, अर्थात अर्ध पारगम्य। कोशिका की कोशिका झिल्ली अर्ध पारगम्य होती है। दोस्तों सेल चैप्टर आपका क्लियर हुआ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दीजिए, ताकि आपके मित्र भी दौड़वाणी की नई नई वीडियो देख सकें।